नाम में सबको जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वो महान परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, जिसने आज का दिन दिखाया है, ताकि हम लोग उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। आइए हम लोग ब्रदर तिमोथी के साथ आराधना में शामिल हों। जगत की अंधकार में है चमकी, आँखों को खोल के देखो, सुंदरता तेरी मन में प्रीत जगाए, आस्था जीवन में संग तेरे। ज्योति जगत की अंधकार में है चमकी, आँखों को खोल के देखो, सुंदरता तेरे मन में प्रीत जगाए, आशा जीवन में संग तेरे। आराधना मैं करता तेरे झुक कर, होठों से मैं कहता तू प्रभु है। तू हजारों में सुंदर, सिर्फ तू है योग्य, मेरे लिए आया यीशु। आराधना मैं करता सम्मुख तेरे झुक कर, होठों से मैं कहता तू प्रभु है। तू हजारों में है सुंदर, सिर्फ तू है योग्य, मेरे लिए आया यीशु। राजाओं का राजा ऊंचा तेरा नाम, स्वर्ग में महिमा हो तेरी। जगत में आया जिसे तूने बनाया, प्रेम के खातिर हुआ कुर्बान। राजाओं का राजा ऊंचा तेरा नाम, स्वर्ग में महिमा हो तेरी। जगत में आया जिसे तूने बनाया, प्रेम के खातिर हुआ कुर्बान। आराधना मैं करता सम्मुख तेरे झुक कर, होठों से मैं कहता तू प्रभु है। तू हजारों में है सुंदर, सिर्फ तू है योग्य, मेरे लिए आया यीशु। आराधना मैं करता सम्मुख तेरे झुक कर, होठों से मैं कहता तू प्रभु है। तू हजारों में है सुंदर, सिर्फ तू है योग्य, मेरे लिए आया यीशु। मैं कैसे समझूं जो तूने किया, पापों को मेरे है क्रूस पर लिया। मैं कैसे समझूं जो तूने किया, पापों को मेरे है क्रूस पर लिया। मैं कैसे समझूं जो तूने किया, पापों को मेरे है क्रूस पर लिया। आराधना मैं करता सम्मुख तेरे झुक कर, होठों से मैं कहता तू प्रभु है। तू हजार
सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। हे यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ऊंचा ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ऊंचा ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। Oh, thank you, Lord Jesus. धन्यवाद। Oh, यीशु तेरी जय हो, आराधना हो, धन्यवाद, धन्यवाद। Oh, यीशु तेरी जय, oh, जय जयकार हो, हालेलुया।
यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, यीशु नाम तेरे नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है सिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ परम प्रधान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा कीजिए। सचमुच में आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हमारा रचयिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता प्रभु हैं। आपने हमें इतना सुंदर बनाया, अपनी संगति में ले आने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए आपने हमें बनाया। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद।
सुंदर आराधना को आपने स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद हो। आप प्रभु परमेश्वर, आपने हमारे जीवन को ऐसा बनाया, आपने हमें इस योग्य समझ लिया कि हम आपकी संगति में आए, आपकी आराधना करें, इसलिए धन्यवाद हो। हम प्रभु परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना है कि हम लोग लगातार आपकी आराधना करें, आत्मा सच्चाई से हम लोग प्रतिदिन आपकी आराधना करें। उसके लिए आप विशेष मदद दीजिए, अनुग्रह दीजिए, पवित्र आत्मा के पानी उसी के नियंत्रण में हम लगातार आपकी संगति में रहें, आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करेंगे, आपकी जय जयकार करें, आपकी प्रशंसा करें। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर आगे भी हमारे यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर गौरव आपको देते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा बातचीत करने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार से देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करने के लिए चाहते हैं। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 18, 18 अध्याय। इसमें 1 से लेकर 11 वचन मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वो और उसके चेले गए। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मसालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वो बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? आज की सुबह में हम लोग इस भाग से देखेंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह अभी किद्रोन नाले के पार गए और गेत्सेमनी बाग में दुआ करने के लिए गए अपने चेलों को लेकर। इस घटना के बारे में हम लोग जानते हैं। अब यीशु मसीह इस जगह में जाते हैं और इस जगह में वो निरंतर जाते थे। और हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह को यहाँ पकड़ा था। यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे पकड़ेंगे, मैं मारा जाऊंगा, पीटा जाऊंगा, मैं सताया जाऊंगा, मैं तड़पाया जाऊंगा, मेरा लहू बहेगा। ये सब कुछ जानते हुए भी यीशु वहां पर, यीशु मसीह वहां भागते नहीं है। यहाँ हम लोग यीशु मसीह को देखते हैं जो भागने वाला यीशु मसीह नहीं, लेकिन वो सामना करने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह हिम्मत वाला यीशु मसीह है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बहुत हिम्मत वाले थे। वो मनुष्य के रूप में संसार में आए थे, मनुष्य के रूप में जन्म लिए थे, मनुष्य के रूप में वो जीवन व्यतीत किए थे, फिर भी वो बहुत ही हिम्मत वाला व्यक्ति थे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने 12 चेलों के संग गेत्सेमनी बाग में गए, जैसे कि उनकी रीति थी, और वहां वो दुआ कर रहे थे, और दूसरे चेले लोग क्या कर रहे थे? उसके चेले लोग सो रहे। हाँ, वो चेले लोग क्या कर रहे थे? दुआ करने के बजाय सो रहे थे। हाँ, क्यों वो लोग सो रहे? क्यों उनको नींद आ गई? क्योंकि यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी अपने विषय में, क्योंकि मैं पकड़ाया जाऊंगा, तुम तितर बितर हो जाओगे, तुम मुझे धोखा दोगे, तुम मुकर जाओगे। शायद इस बात को लेकर वो लोग निराश हो गए थे। जरूर अंधेरा हो गया था, रात का समय था, तो शायद उनको नींद भी आ गई, लेकिन निराशा जरूर थी। इसी निराशा में वो लोग घूमने लगे, नींद आ गई, वो लोग सोने लगे। लेकिन यीशु मसीह सो नहीं रहे थे। यीशु मसीह क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। बड़े ही गंभीरता के साथ
साथ वो दुआ कर रहे थे। अगर लूका रचित सुसमाचार पढ़िएगा इस घटना के बारे में, वहां पर दिया गया है कि यीशु मसीह इस तरह से दुआ कर रहे थे कि मानो उनका पसीना लहू की बूंद की नहीं टपक रहा था। इतनी गंभीरता के साथ, इतना बोझ के साथ वो दुआ कर रहे थे। हाँ, यीशु मसीह बहुत ही बोझ के साथ दुआ करने वाले थे। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं कि उसको पकड़ने के लिए कौन आए, उसका एक चेला, 12 चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती, और वो अपने साथ किसको लेकर आया, कुछ सैनिकों को ले आया, सिपाहियों को लेकर आया, और कुछ शास्त्री फरीसी याजकों की ओर से प्यादों को भी लेकर आया। इतने सारे लोगों को लेकर आता है। वो लोग क्या पकड़ कर आए, हथियार लेके आए, वो लोग मसाल लेके आए, दीपक लेकर आए, ताकि अंधेरे में भी यीशु को सही रूप से पहचान ले पाए। इस्करियोती आया था ताकि यीशु को सही रूप से क्या करे, पहचान ले और उसको पकड़ ले, ताकि पकड़ने में धोखा ना हो, सही व्यक्ति को, उसी को ही वो लोग पकड़े, दूसरे चेला को ना पकड़े। हाँ, और इसीलिए वो लोग यहाँ पर आते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए इतने सारे सिपाही लोग, इतने सारे प्यादे लोग आते हैं। क्यों भाई? इतना डर था यीशु मसीह से, उन लोग को यीशु मसीह से इतना डर था सचमुच में, क्योंकि यीशु के पास 11 चेले थे। यहूदा तो दुश्मन ही बन गया था, यीशु को पकड़वाना चाह रहा था। इसीलिए यहूदा ने क्या किया, क्या जाने वो जो 11 चेले हैं लड़ाई के मूड में आ जाएं, वो लड़ भिड़े, अपने गुरु यीशु को बचाने के चक्कर में हमसे वो लोग युद्ध करें। इसीलिए वो बहुत सारे सिपाहियों को लेकर आया, प्यादों को लेकर आया, ताकि अगर लड़ाई भी हो जाए हम लोग उन पर हावी हो जाएं और यीशु मसीह को आराम से पकड़ ले, बंदी बना ले। जान गया कि लोग मुझे पकड़ने के लिए आए हैं, तो यीशु मसीह ने क्या किया, दुआ से उठा, उनके सामने आया यहूदा और सिपाही के सामने, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम किसे ढूंढते हो। प्रभु यीशु मसीह का ये सवाल है कि यीशु मसीह ने क्या सवाल किया, तुम किसे ढूंढते हो। तब जवाब आता है, सामने से जवाब आता है कि हम लोग यीशु नासरी को ढूंढते हैं। हाँ, यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ। देखिए किस तरह से जवाब दे रहे हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं। यीशु मसीह को पता था कि ये लोग क्या करेंगे, उनको पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, फिर भी ये सब कुछ जानने के बावजूद यीशु मसीह कह रहे हैं मैं हूँ। कितना हिम्मत वाला था मेरा यीशु मसीह। सचमुच में वो हमारा यीशु मसीह कितना हिम्मत वाला था कि वो कतराता नहीं है, भागता नहीं है, झूठ नहीं बोलता है, अपने आप को छिपाता नहीं है, लेकिन सच बोलते हैं कि मैं हूँ। जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ, क्या होता है, ये क्या अद्भुत बात, अद्भुत घटना हुई। देखिए ये सिपाही लोग पीछे हटकर गिर पड़े। हाँ, क्या हो गया, ये लोग पीछे हटकर क्या हो रहे हैं, गिर पड़े। क्या सचमुच में वो लोग पीछे हटकर गिर पड़े? आखिर क्यों, आखिर वो लोग क्यों गिर पड़े? क्या वो लोग यीशु मसीह से इतना डरते थे कि जब यीशु मसीह ने कहा मैं हूं तो वो लोग डर के मारे गिर पड़े? या फिर यीशु मसीह ने जब कहा मैं हूं तब सामर्थ्य, उस सामर्थ्य के सामने, इस अभिषेक वाली सामर्थ्य के सामने वो ठीक नहीं पाए और पीछे हटकर गिर पड़े। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के पास में सामर्थ्य, इतनी पावर है कि उसके सामने टिक पाना बहुत मुश्किल है। और मैं यहाँ पर भी उस सामर्थ्य को देखता हूँ, वो अभिषेक से भरा हुआ उस सामर्थ्य को देखता हूँ। और जब यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ, उसके वचन से वो सामर्थ्य भी निकल आई, वो अभिषेक से भरी हुई सामर्थ्य निकल आई, और उस सामर्थ्य को वो लोग सामना नहीं कर पाए, पीछे हटकर गिर पड़े। लेकिन वो लोग फिर खड़े होते हैं। फिर यीशु मसीह पूछते हैं तुम किसे ढूंढते हो? फिर वही जवाब आता है यीशु नासरी। फिर यीशु मसीह का जवाब आता है अरे मैं तो हूँ, मैंने तो कह दिया, अब तो मुझे पकड़ना है तो पकड़ लो। और इन लोगों को यीशु मसीह स्वयं कह देते हैं, इस बात को वो स्वयं कह देते हैं कि अगर तुम मुझे पकड़ने आए हो तो मेरे चेले लोगों को छोड़ दो, उन्हें जाने दो। इन लोगों ने अभी तक बोला भी नहीं था कि हम लोग आपको पकड़ने के लिए आए हैं, लेकिन यीशु सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जानने वाला, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उनको सब कुछ पता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने उनके बोलने के पहले ही कह दिया यदि तुम मुझे पकड़ने आए तो इन्हें जाने दो, इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो?
कुछ जानने वाला है, हमारे मन की बातों को जानने वाला है, जांचने वाला परमेश्वर है। हम लोग जो सोचते हैं वो दूसरे आदमी लोग नहीं समझ पाते। हम लोग जो सोचते हैं, मन में विचार करते हैं, उसको दूसरे आदमी लोग पकड़ नहीं पाते हैं कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, समझते हैं कि मैं और आप क्या सोच रहे हैं, मैं और आप क्या दिमाग में कल्पना कर रहे हैं। वो सारी बातों की प्रभु यीशु मसीह जानते हैं और वो बता भी देते हैं, कह भी देते हैं। और यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, यीशु को पकड़ने का प्रयास करते हैं। तब जो पतरस था, यीशु मसीह का वो चंचल चेला, यीशु मसीह का वो चंचल चेला पतरस, उसने क्या किया, अपने मयान में से तलवार निकाला और एक याजक के दास जिसका नाम मलखुस था उसके प्राण काटा। क्यों काटा? पतरस ऐसा कदम क्यों उठाता है? क्योंकि पतरस यीशु मसीह को बचाना चाह रहा था, क्योंकि पतरस अपने गुरु जी की रक्षा करना चाह रहा था। इसीलिए उसने तलवार निकाल कर उस याजक के दास मलखुस का कान काट दिया। शायद उसका गला काटना चाह रहा था, लेकिन गला काट नहीं पाया होगा। जो भी हो, उसने उसका कान काटा। और दूसरी पुस्तक में पढ़िएगा, दूसरा सुसमाचार में, तो उसमें ये भी पता चलता है कि यीशु मसीह उसके कान को फिर से जोड़ दिया। उसके कान को जो कट के नीचे गिर गया था जमीन पे, उसको यीशु मसीह ने क्या किया, फिर से जोड़ दिया। क्योंकि यीशु मसीह कभी भी लड़ाई नहीं चाहते, हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी युद्ध नहीं चाहते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह मेल मिलाप चाहते हैं। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शांति चाहते हैं, हाँ, शांति की स्थापना करने के लिए चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके कान को जोड़ दिया और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे पतरस, अपनी तलवार अपने मयान में रख। यीशु मसीह पतरस को डांटते हैं, तो शांत करते हैं, उसको चुप कराते हैं और कहते हैं, तुम लड़ाई मत लड़ो। जो तलवार से लड़ते हैं, हाँ, वो लोग नाश हो जाएंगे। वो डर नहीं चाहिए। इसीलिए हमें तलवार से लड़ाई नहीं करनी है, हमें युद्ध नहीं करना है, हमें मेल मिलाप करना है, शांति का प्रचार करना है, शांति की बातों को हम लोग को ढूंढना है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को सिखाया और पतरस जरूर निराश हुआ होगा कि यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे हैं, और बड़े दुखी होकर अपनी तलवार को यहाँ पे रख लिया होगा। और यहाँ यीशु मसीह जो विशेष बात कहते हैं 11 वचन में लिखा है, 11 वचन में क्या लिखा है, तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, जो मेरे लिए ठहराया गया है, क्या मैं उसे स्वीकार न करूं? जो मेरे लिए ठहराया गया है, जो मेरे लिए वो कटोरा रखा गया है, क्या मैं उसको ना पीऊं? हाँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट रूप से कह देते हैं, परमेश्वर ने जो मेरे लिए ठहराया है उसको मैं स्वीकार करूंगा, उसे मैं इनकार नहीं करूंगा। परमेश्वर ने जो मेरे लिए रखा है, मेरे लिए योजना बनाई है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, मैं उसे हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये कितनी अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह एक नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, किसी को भी पीछे हटना नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, आज की सुबह में मैं इस बात पे जोर देने के लिए चाहता हूँ, इस बात पर मैं फोकस करने के लिए चाहता हूँ कि हमें पीछे नहीं हटना है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा कि जो कटोरा मेरे लिए रखा गया है उसको मैं जरूर पीऊंगा, उसे मैं मुकरूंगा नहीं, उसे मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन उसे स्वीकार करता हूं और उसे मैं जरूर पीऊंगा, चाहे वो कितना भी दुखदायी क्यों ना हो, कितना ही कठिनाई से भरा क्यों ना हो, कितना ही कष्टदायक क्यों ना हो। हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण प्रस्तुत किया। किसके लिए, किसके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया गया? मेरे लिए, आपके लिए, सभी विश्वासियों के लिए दुनिया के सामने उसने ये उदाहरण पेश किया है, ताकि हम लोग भी वैसे ही बने, ताकि हमारे लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई है उसको हम लोग इनकार ना करें। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आज की सुबह में यही कहने के लिए चाहते हैं कि हम लोग परमेश्वर की योजना को स्वीकार करें, ग्रहण करें। हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि परमेश्वर ने मेरे लिए, हमारे लिए क्या योजना बनाई है। हाँ, उस योजना को जानने की जरूरत है। उस योजना को जानने के लिए हमें परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है। उस योजना को जानने के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है। परमेश्वर की योजना को जानने के लिए हमें वचन का अध्ययन करने की जरूरत है। इसीलिए हम लोग और भी अधिक से अधिक दुआ करें और अधिक से अधिक हम लोग वचन मनन करें,
बाइबल को पढ़ें। ये जो बाइबल है परमेश्वर ने हमें दी है ताकि इस पर हम लोग ध्यान करें। परमेश्वर ने ये बाइबल दी है ताकि इसका हम लोग अध्ययन करें। ये जो समय है हमारे लिए अधिक से अधिक दुआ करने का समय, ये जो समय है हमारे लिए अधिक से अधिक वचन की ओर ध्यान करने का समय है। इसीलिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं इस बात को कहने के लिए चाहता हूँ, आइए हम लोग वचन की ओर ध्यान लगाएं। आइए हम लोग अधिक से अधिक समय वचन के लिए दे, अधिक से अधिक समय हम लोग दुआ करने के लिए दे। तब हम लोग परमेश्वर की योजना को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए क्या योजना बनाई है, व्यक्तिगत रूप से आपके लिए क्या योजना बनाई है, उसको स्पष्ट रूप से समझ जान पाएंगे और आप कह पाएंगे, हाँ परमेश्वर चाहते हैं कि मैं ऐसा जीवन व्यतीत करूं, हाँ परमेश्वर ने मेरे लिए ये योजना बनाई है। उसको आप स्पष्ट रूप से जान पाएंगे और गवाही भी दे पाएंगे, कह पाएंगे। इसलिए आइए हम लोग ऐसे ही जीवन व्यतीत करें। हाँ, हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ें। इसको हम लोग हल्का ना समझें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत दाय से आशीष आमीन करे। इस सप्ताह में परमेश्वर सबको सुरक्षित रखे, संभाल के रखे। और जब हम लोग ऐसे संकट के काल में जी रहे हैं, परमेश्वर इस कोरोना वायरस से हम सबको जैसे अभी तक बचा के रखा, आगे भी बचा के रखे और सब कोई हम लोग आनंदित रहने जाए। परमेश्वर इस सप्ताह में सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। इसी के साथ साथ हम लोग आज की आराधना को यहीं पे समाप्त करेंगे। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की।